तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। तो इसमें आपको क्या दिखाना है? शो दैट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 t power p minus 1 into 1 minus t power q minus 1 dt converges if and only if p and q are positive। ठीक है, तो आपको दिखाना है कि ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा ओनली एंड ओनली तब p और q दोनों आपके पॉजिटिव हो। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम पहले मान लेते हैं लेट, इसको ft नाम दे देते हैं जो इंटीग्रांड है, t पावर p माइनस 1 माइनस t पावर q माइनस 1। एक चीज और, ये आप देखोगे ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है फॉर ऑल t बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 को छोड़ के सबके बीच में ये हमेशा आपको पॉजिटिव देगा। कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा तो इंटीग्रेबल भी होगा। तो हमें देखना है 0 और 1 पर, मेन चीज देखना है कि 0 और 1 पर इसके पास सिंगुलैरिटी है कि नहीं। तो 0 और 1 के लिए चेक करते हैं। सो लिमिट t गोज टू 0 आपका लोअर पॉइंट है, लोअर लिमिट, तो 0 पॉजिटिव, ये आपका ft है t पावर p माइनस 1 माइनस t पावर q माइनस 1। इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जब t को आप 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड कराओगे, मतलब पॉजिटिव साइड से आ रहे हो आप 0 पर, तो यहां पर देखो इस वाले पार्ट में तो कोई परेशानी नहीं है। q माइनस 1 आप कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव 0, तो ये पार्ट हमेशा आपका 1 रहने वाला है। ठीक है, t आपका 0 होगा तो हमेशा 1 ही देगा, 1 की पावर आप कुछ भी करो तो ये आपका हमेशा 1 देगा। तो ये आपकी क्या बनी लिमिट, x गोज टू 0 पॉजिटिव t पावर p माइनस 1। यहां पर t है, x नहीं, इट्स t, तो ये आपका है t। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी आपकी 1 हो जाएगी। लिख भी लेते हैं, लिमिट t गोज टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस t पावर q माइनस 1। तो ये लिमिट आपकी 1 हो गई, तो आपके पास ओनली बचेगा लिमिट t गोज टू 0 पॉजिटिव t पावर p माइनस 1। अब यहां पर देखिए क्या क्या केसेस बनेंगे। तो देखिए ये लिमिट जब p माइनस 1 आपका पॉजिटिव हो, p माइनस 1 इज पॉजिटिव मींस p ग्रेटर देन 1। ठीक है, p माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो ये आपका कुछ इस फॉर्म का होगा वेयर n इज पॉजिटिव, और आपको लिमिट अप्लाई करनी है t गोज टू 0 पॉजिटिव, n पॉजिटिव है तो ये तो 0 ही आएगी। तो इट मींस जब p आपका ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट दे रहा है 0। सो जब p आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो इस फंक्शन की लिमिट आई 0। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि p माइनस 1 0 हो जाए, यानी कि p इक्वल टू 1 हो जाए। अगर p माइनस 1 0 हो गया, t पावर 0 यानी कि 1, और t पावर 0 आपका 1 हो गया, और इस पर कुछ भी लिमिट लगाइए आप, t गोज टू 0 पॉजिटिव, इंडिपेंडेंट ऑफ t है, 1 ही देगा। ये दे रहा है आपकी लिमिट 1, कब, जब p आपका 1 होगा। एक केस और बचता है आपके पास, क्या, जब p माइनस 1 आपका नेगेटिव हो जाए, मींस p जब लेस देन 1 हो जाए। अगर p माइनस 1 नेगेटिव हो गया तो ये वाली क्वांटिटी जो t पावर p माइनस 1 है, p माइनस 1 नेगेटिव हो गया तो इस फॉर्म की कुछ होगी वेयर n इज पॉजिटिव, लिमिट t गोज टू 0 पॉजिटिव, या इसको आप लिखो लिमिट t गोज टू 0 पॉजिटिव 1 अपॉन t पावर n। अब यहाँ पर n पॉजिटिव है, 0 पे ये पूरा जो डिनोमिनेटर वो 0 हो गया, यानी कि आपकी लिमिट देगा ये इन्फिनिटी। तो जब p आपका लेस देन 1 है तब आपकी ये लिमिट दे रहा है इन्फिनिटी। तो ये केसेस बनेंगे आपके पास, डिफरेंट वैल्यूज फॉर p आपकी ये वैल्यूज आएंगी। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाला किसके लिए, t इक्वल टू 0 के लिए लिमिट निकाली। ठीक है, सिमिलरली अब t इक्वल टू 1 पर देखते हैं। सो लिमिट t गोज टू 1 आपके अपर लिमिट है तो हम 1 नेगेटिव करेंगे, और आपका फंक्शन क्या था, t पावर p माइनस 1 माइनस t पावर q माइनस 1। ठीक है, तो इसकी लिमिट जब आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखिए 1 माइनस h, नेगेटिव साइड से आ रहे हो तो ये हमेशा आपको 1 देगा। अलग अलग कर लो लिमिट, पहले लिमिट t गोज टू 1 नेगेटिव t पावर p माइनस 1, और यहाँ पर आपके इंटू लिमिट t गोज टू 1 नेगेटिव 1 माइनस t पावर q माइनस 1। ठीक है, तो ये वाली चीज तो आपकी हमेशा 1 आएगी। ठीक है, इसको आपने 1 लिख दिया, इसकी लिमिट निकालोगे, p माइनस 1 पे इंडिपेंडेंट है ये, आप p माइनस 1 को कुछ भी ले लीजिए, हमेशा इसकी लिमिट 1 आने वाली है। यहाँ पर देखिए लिमिट t गोज टू 1 नेगेटिव 1 माइनस t पावर q माइनस 1।
यहां पर आपके वही केसेस बनेंगे। तो देखिए कैसे कैसे आते हैं केसेस। देखिए जब q माइनस वन आपका पॉजिटिव हो, इधर करते हैं, q माइनस वन जब आपका पॉजिटिव होगा मींस q जब आपका ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। तो q ग्रेटर देन वन यानी कि q माइनस वन पॉजिटिव, तो ये आपकी क्वांटिटी कैसी दिखेगी, t पावर n वेयर n इज पॉजिटिव। इसकी लिमिट निकालनी है आपको t गोज टू वन नेगेटिव, यानी कि आप ऐसे बात करो लिमिट h गोज टू जीरो, वन माइनस t की जगह क्या रखोगे, वन माइनस h और इसकी पावर n। तो यहां से क्या आएगा, h जीरो पे चला गया, जीरो हो गया तो जीरो हो गया, लिमिट जीरो आ गई। मींस जब q आपका ग्रेटर देन वन था तो लिमिट आपकी जीरो आ रही है, जब q ग्रेटर देन वन है तो लिमिट आपकी आई जीरो। दूसरा केस क्या बनेगा कि q माइनस वन आपका जीरो हो जाए, तो q माइनस वन जीरो हो गया और वन माइनस टी पावर जीरो वन हो गया और इसकी लिमिट तो वन ही आएगी। तो जब q आपका वन होगा, मतलब q माइनस वन जीरो, q इक्वल टू वन होगा तो लिमिट आपकी आई वन। अब आपके पास लास्ट केस बचता है जब q आपका नेगेटिव हो जाए, यानी कि q माइनस वन नेगेटिव हो जाए। तो लास्ट केस को देखिए, जब आपका q माइनस वन निगेटिव हो जाए यानी कि q लेस देन वन हो जाए, उस केस में क्या होगा, q माइनस वन नेगेटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन माइनस टी की पावर n माइनस n वेयर n इज पॉजिटिव। ऐसी क्वांटिटी बनेगी क्योंकि q माइनस वन आपका नेगेटिव है तो मैंने माइनस वन माइनस n से उसको रिप्लेस कर दिया, वेयर n इज नेगेटिव। अब यहाँ पर आप लिमिट की बात करोगे, t गोज टू वन नेगेटिव, वन माइनस टी पावर n, इसको नीचे लेके जाते हैं तो ये हो गया वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टी पावर n, पॉजिटिव हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करो, तो लिमिट पुट करोगे तो लिमिट h गोज टू जीरो, वन वन माइनस h पावर n, तो h को जीरो करोगे ये जीरो हो गया और पॉजिटिव है तो ये आपकी लिमिट क्या आएगी, इंफिनिटी। ठीक है, तो जब q लेस देन वन हो रहा है तो आपकी लिमिट आ रही है इंफिनिटी। तो आपने t इक्वल टू जीरो पे भी चेक किया, t इक्वल टू वन पे भी चेक किया, तो इन दोनों से आप कह सकते हो कि x t इक्वल टू जीरो एंड t इक्वल टू वन आर सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ, जो आपका इंटीग्रांड था जीरो टू वन टी पावर p माइनस वन, वन माइनस टी q माइनस वन डी टी, व्हेन p लेस देन वन, जब p लेस देन वन था तो t इक्वल टू जीरो आपका सिंगुलर पॉइंट आ रहा था, एंड t इक्वल टू वन सिंगुलर पॉइंट कब आ रहा था, तब आपका q लेस देन वन था, q लेस देन वन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपके पास दो सिंगुलर पॉइंट आ रहे हैं, लोअर लिमिट भी अपर लिमिट भी। तो उस केस में क्या करते हैं, हम बीच में कोई पॉइंट मानते हैं और इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो करते हैं, तो इसको हम i नाउ i इक्वल टू, इसको हम i एज्यूम करते हैं, t पावर p माइनस वन, वन माइनस टी पावर q माइनस वन डी टी। इसको हम टू पार्ट्स में कर रहे हैं, एक तो जीरो टू हाफ, हाफ हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, t पावर p माइनस वन, वन माइनस टी पावर q माइनस वन डी टी, प्लस हाफ टू वन t p माइनस वन, वन माइनस टी पावर q माइनस वन डी टी। ठीक है, इसको आप मान लो i1 प्लस i2, जो फर्स्ट वाला ये जो इंटीग्रेशन है इसको i1 मान लो, सेकंड वाले को i2 मान लो। अब आप क्या कह सकते हो, देखो दोनों ही इम्प्रॉपर इंटीग्रल है लेकिन टाइप वन के हैं, क्योंकि डोमेन तो आपकी बाउंडेड है, आपके पास सिंगुलैरिटीज आ रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सो I1 is an improper integral of type 1 with t equal to 0 is only singular point when p is less than 1, and I2 is an improper integral of type 1, वो भी type 1 का है, improper integral of type 1 with t equal to 1 is
ओनली सिंगुलर पॉइंट, और ये कब था, जब Q आपका लेस देन 1 हो, व्हेन Q इज लेस देन 1। तो आपने I को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, क्योंकि आपकी अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी दोनों सिंगुलर पॉइंट बन रहे थे। आपने हाफ को इंट्रोड्यूस किया और इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया। अब आपने देखा जो I1 है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है टाइप 1 का, क्योंकि सिंगुलैरिटी आ रही है, और 0 इज द सिंगुलर पॉइंट, ओनली एक सिंगुलर पॉइंट है। ऐसे ही I2 भी आपका टाइप 1 का बनेगा, लेकिन इसमें सिंगुलैरिटी है 1। ठीक है, तो I1 और I2 दोनों ही आपके टाइप 1 के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं, जिनकी सिंगुलैरिटी एक की 0 है, एक की 1 है, लेकिन एक कंडीशंस के साथ। जब P आपका लेस देन 1 हो, जब T इक्वल्स टू 0 बन रहा है, जब Q लेस देन 1 हो, तब आपका T इक्वल टू 1 सिंगुलर पॉइंट बन रहा है। ओके, तो इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो हम कन्वर्जेंस बात करते हैं, एक एक की करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ I1। अच्छा, एक चीज और इससे पहले आप ये देखिए, यहां पे आपके पास, यहां पे देखिए दोनों ही केसेस में जब P लेस देन 1 है तब इन्फिनिटी आ रही है, तब Q लेस देन 1 है तब इन्फिनिटी आ रही है, तब P ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है, यानी कि P ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है, तो आपके पास फाइनाइट लिमिट आ रही है। सिमिलरली जब Q आपके पास ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 है तो फाइनाइट लिमिट आ रही है। मतलब P ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और Q ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर फाइनाइट लिमिट्स आ रही है। मतलब उस केस में हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन ही नहीं रहा है, प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है, और प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है तो कन्वर्जेंट। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, द इंटीग्रल 0 to 1 t पावर p minus 1 1 minus t q minus 1 dt is a proper integral when p greater than equals to 1 and q greater than equal to 1 and hence convergent। ठीक है, जब P और Q दोनों आपके ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 है तो आपके पास फाइनाइट लिमिट आ रही है, इम्प्रॉपर बन ही नहीं रहा है, प्रॉपर इंटीग्रल है तो कन्वर्जेंट होगा, हेंस कन्वर्जेंट। ठीक है, अब हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं I1 और I2 की। तो पहले I1 की कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ I1 एट I1 के पास हमारा T इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट था, और कब था, तब P आपका लेस देन 1 हो। तो ये डिस्कस करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ I1 एट T इक्वल टू 0 व्हेन P लेस देन 1। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ऑफ I1 चेक करेंगे पहले हम। तो I1 आपका क्या था, I1 हमने डिफाइन किया था 0 टू हाफ T पावर P माइनस 1 1 माइनस T पावर Q माइनस 1 dt। ठीक है, तो इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें एक और फंक्शन चाहिए होगा, तो हम उसको मानते हैं g1t। सो लेट g1t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन t माइनस 0 1 माइनस p। ये हमने g1t माना। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए आप क्या निकालते हो, लिमिट निकालते हो f बाई जी की। तो यहां पर पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिमिट, और 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 पॉजिटिव f बाय g1, इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर ये हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो आती है तो फिर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे। सो लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, f की वैल्यू रखो, f आपका था t पावर p माइनस 1 1 माइनस t पावर q माइनस 1, और g1t आपने डिफाइन किया 1 डिवाइडेड बाय t पावर 1 माइनस p। ठीक है, अब यहां पर आप लिमिट निकालोगे तो लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव, इसको ऊपर लेके जाओगे तो t पावर 1 माइनस p t पावर p माइनस 1 1 माइनस t पावर q माइनस 1, ये आपका 1 बना देगा दोनों मिलके। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, लिमिट x गोज टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस t पावर q माइनस 1, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए जब आप t को 0 पुट करोगे तो ये हमेशा 1 रहना है, q माइनस 1 पर कुछ भी हो q माइनस 1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा ये आपकी लिमिट 1 देगा। तो ये लिमिट आपकी आ गई 1, दैट इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो आपकी लिमिट आई नॉन जीरो एंड फाइनाइट। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, सो देन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट
इंटीग्रल एफ 0 to हाफ की बात कर रहे थे हम, एंड इंटीग्रल 0 to हाफ जी कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ये सेम बिहेव करते हैं, कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। अब देखो ये चीज तो हमें पता है, 0 to हाफ जी, ये आपने क्या लिया है 0 to हाफ जी, आपने कंसीडर किया था t पावर 1 माइनस p dt इज कन्वर्जेंट। ये कब कन्वर्जेंट होता है? इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस p इज लेस देन 1, जब आपकी ये पावर लेस देन 1 हो, दैट इज माइनस p इज लेस देन 0, दैट इज p इज ग्रेटर देन 0। ये कौन सा रिजल्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं? हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देते हैं, a टू b 1 डिवाइडेड बाय x माइनस a पावर r dx इज कन्वर्जेंट। ये वाला जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होता है इफ एंड ओनली इफ जो आपकी पावर है r वो लेस देन 1 हो जाए। वही हमने यहाँ पर यूज किया है। तो जो g है वो आपका कन्वर्जेंट हो रहा है 0 से हाफ में, कब? जब p ग्रेटर देन 0। तो सेम फॉर f के लिए होगा, क्योंकि f और g सेम बिहेव कर रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 0 टू हाफ f क्या था आपका? t पावर p 1 माइनस t p माइनस 1, सॉरी q माइनस 1 हेयर p माइनस 1, t p माइनस 1 1 माइनस t q माइनस 1 dt इज कन्वर्जेंट, क्योंकि g आपका कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट, और ये कब कन्वर्जेंट हो रहा है? तब p ग्रेटर देन 0 हो। तो आपने I1 की बात करी, ये आपका I1 ही है, तो आपने दिखाया कि I1 है वो कन्वर्जेंट है, कब? जब p ग्रेटर देन 0। अब I2 की बात करते हैं, तो कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट t इक्वल टू 1 हमारी सिंगुलैरिटी आई थी, व्हेन q लेस देन 1। तो I2 क्या था हमारे पास? I2 हमने लिया था हाफ टू 1 t पावर p माइनस 1 माइनस t पावर q माइनस 1 dt। ठीक है, यहां पर भी हम एक फंक्शन लेते हैं, लेट यहाँ पे g2t नाम दे देते हैं उसको, g2t। देखो वहां पर हमने g1t ऐसा लिया क्योंकि वहां पर ये वाला पार्ट हमारा लिमिट इंफिनिटी ला रहा था, तब हम उसको सोल्व कर रहे थे। तो हमने इसको हटाने के लिए gt को ऐसा एज्यूम किया कि ये उसके साथ कैंसिल आउट हो जाए, 1 बन जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी हम ये करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा इंफिनिटी लिमिट ला रहा था, तब हम q लेस देन 1 ले रहे थे, तो इस पार्ट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इस पार्ट को हटाने के लिए हम g2t को ऐसा कंसीडर करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस t, और जो ये है इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 माइनस q, ताकि जब ये ऊपर जाए तो ऐड होके 1 हो जाए, इनकी पावर से ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो 1 हो जाएगा। जैसे हमने g1 डिफाइन किया था ऐसे हमने g2 डिफाइन किया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे, तो आपको क्या चाहिएगा? लिमिट निकालनी पड़ेगी आपको f बाई g की, और यहाँ पर लिमिट कहाँ निकलेगी? 1 नेगेटिव पर, क्योंकि 1 इज द सिंगुलर पॉइंट, 1 पर चेक कर रहे हैं। तो f बाय g2, तो इसकी लिमिट निकालिए अब आप, लिमिट t गोज टू 1 नेगेटिव, f क्या था आपका? t पावर p माइनस 1 माइनस t पावर q माइनस 1, और g2t आपने कैसे डिफाइन किया? 1 माइनस t पावर 1 माइनस q। इसको ऊपर लेके जाओ तो आपके पास बनेगा ये लिमिट t गोज टू 1 नेगेटिव, t पावर p माइनस 1 माइनस t पावर q माइनस 1, और ये 1 माइनस t पावर 1 माइनस q। अब देखो ये आपस में 1 बना देंगे, पावर्स को ऐड करोगे, ठीक है। सो लिमिट t गोज टू 1 नेगेटिव, यहाँ पे आपके बच गया t पावर p माइनस 1, और ये हमेशा आपका 1 आएगा, ठीक है। अगेन दिस इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट, तो अब आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अगेन लगा सकते हो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट half to 1 f and half to 1 g2 converges or diverges together।
ठीक है, तो अभी हम G2 की कन्वर्जेंस देखते हैं। G2 क्या था हमारे पास, बट हाफ टू वन, G2 क्या था आपका, हाफ टू वन, 1 अपॉन 1 माइनस टी पावर 1 माइनस क्यू डी टी इज कन्वर्जेंट। वही सेम चीज यूज करेंगे यहां पर भी। कब कन्वर्जेंट होगा, इफ एंड ओनली इफ दिस पावर इज लेस देन 1, मींस 1 माइनस क्यू इज लेस देन 1, दैट इज क्यू इज ग्रेटर देन 0। सो हेंस अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हाफ टू 1 जो आपका f है, f क्या था आपका, t पावर p माइनस 1, 1 माइनस टी पावर q माइनस 1 डी टी इज कन्वर्जेंट, क्योंकि G2T कन्वर्जेंट आ रहा है और f बाई जी की हमने लिमिट निकाली तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज कर रहे हैं। क्योंकि G2T कन्वर्जेंट है फॉर q ग्रेटर देन 0 के लिए, तो ft भी आपका कन्वर्जेंट होगा फॉर q ग्रेटर देन 0 के लिए। कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ q ग्रेटर देन 0। तो आपने देखा I1 है वो आपका कन्वर्जेंट हो रहा है इफ एंड ओनली p ग्रेटर देन 0, I2 आपका कन्वर्जेंट हो रहा है इफ एंड ओनली इफ q इज ग्रेटर देन 0। तो दोनों को कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हो, जो आपका टोटल आई था I1 प्लस I2, हेंस देयरफॉर I इक्वल टू I1 प्लस I2 इज कन्वर्जेंट if and only if q greater than 0, q greater than 0। और i क्या था आपका, that is i था आपका 0 to 1 t पावर p minus 1, 1 minus t q minus 1 dt is convergent if and only if p and q are positive। तो यहां पर हमें प्रूफ करना था जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है 0 to 1 t पावर p minus 1, 1 minus t पावर q minus 1 dt इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली p and q आर पॉजिटिव। और सेम चीज हमने यहां पर प्रूफ कर दी है बाय यूजिंग I1 एंड I2। सो I इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली p and q आर पॉजिटिव। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट देखते हैं। तो इसमें आपके दो पार्ट्स गिवन थे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपसे पूछा है गामा p प्लस 1 इज इक्वल्स टू p गामा p, ये गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। पार्ट 2 में भी गामा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पूछी गई है कि गामा n आपका इक्वल होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 1 बाई 1 करते हैं दोनों को। तो पार्ट 1 देखिए, इसमें आपको शो करना है, टू शो गामा p प्लस 1 इक्वल टू p गामा p फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो वी हैव गामा फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कैसे डिफाइन करते हैं। तो गामा p जो आपका होता है वो आपका होता है 0 टू इंफिनिटी x पावर p माइनस 1 e पावर माइनस x dx। ठीक है, तो p को हम रिप्लेस करते हैं p प्लस 1 से, रिप्लेस p by p plus 1। so we get, जब p को आप रिप्लेस कर दोगे p plus 1 से तो क्या बन जाएगा आपका गामा p plus 1 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x पावर p plus 1, p को आपने p plus 1 से रिप्लेस कर दिया, माइनस 1 e पावर माइनस x dx। ठीक है, तो यहां पर ये आपका क्या बना, 0 टू इंफिनिटी x पावर p माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल e पावर माइनस x dx। ठीक है, गामा p प्लस 1 को आपको लाना है p गामा p के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे कि कैसे हम उसमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 टू x इंफिनिटी की जगह, और इसको y की टर्म में लिख लेंगे, y पावर p e पावर माइनस y dy। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी एज इट इज,
यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, y पावर p फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन आईलेट से, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e पावर माइनस वाई माइनस वन माइनस 0 टू x, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दो, 0 टू x y पावर p का डिफरेंशिएशन p y पावर p माइनस वन, e पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन e पावर माइनस वाई, और माइनस हो रहेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पर x रखिए अपर लिमिट माइनस एक्स पावर p e पावर माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 रखिए, तो 0 रखोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बना 0 टू x, p को बाहर ले लीजिए, y पावर p माइनस वन e पावर माइनस वाई dy, ठीक है, यहाँ पर dy ये बना। अब देखिए इसमें लिमिट अप्लाई करिए, x गोज टू इंफिनिटी, तो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी माइनस एक्स पावर p e पावर माइनस एक्स, और इधर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी p इंटीग्रल 0 टू x y पावर p माइनस वन e पावर माइनस वाई dy, ठीक है, आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब इसकी लिमिट जब आप निकालोगे तो 0 आएगी, ठीक है, एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो ऐसे लिख सकते हो ना इसको, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x पावर p डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस p को बाहर ले लो, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पर आपका क्या बनेगा 0 टू x y पावर p माइनस वन e पावर माइनस वाई dy, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप एल हॉपिटल लगाओगे, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बनेगी, तो ये तो हमेशा e पावर x ही रहेगा जितनी बार भी डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन इसको आप जब p के बाद डिफरेंशिएट करोगे, ps डिफरेंशिएशन के बाद, तो ये आपका एक टाइम पर जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो जाएगा और नीचे e पावर x एज इट इज रहेगा, तो ये आपकी लिमिट हमेशा 0 आएगी, फिर मतलब एल हॉपिटल लगाने के बाद 0 लिमिट आ गई। यहाँ पर आपका एज इट इज p लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 0 टू x y पावर p माइनस वन e पावर माइनस वाई dy, ठीक है, ये 0 हो गया। अब p इसको आप एज इट इज जैसे आपने कन्वर्ट किया था पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल से लिमिट की फॉर्म में, इसको दोबारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल में लिख दो, 0 टू इंफिनिटी y पावर p माइनस वन e पावर माइनस वाई dy, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये अगेन ये तो आपकी गामा फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, तो p ये आपका क्या बन गया गामा p, तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था गामा p प्लस वन से, और आपको क्या मिला p गामा p, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका पार्ट ए था। पार्ट बी में आपको क्या करना था, पार्ट बी में आपको करना था गामा n इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। तो पार्ट 2 करते हैं अभी, तो पार्ट 2 में आपको शो करना है टू प्रूव गामा n इक्वल टू n माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट का यूज करेंगे, सो यूजिंग पार्ट 1 वी हैव, पार्ट 1 में हमने क्या निकाला गामा p प्लस वन इक्वल टू p गामा p, ठीक है। इसमें आप रिप्लेस करिए, p प्लस वन की जगह n रख दीजिए, पुट p प्लस वन इक्वल टू n, तो वी गेट गामा p प्लस वन को आपने n पुट कर दिया, यहाँ पर p की जगह क्या आ जाएगा n माइनस वन, देखो p प्लस वन n था तो p क्या हो गया n माइनस वन, सो गामा n माइनस वन। सिमिलरली फिर से लगाइए सेम चीज, देखो जब गामा n पर आप अप्लाई कर रहे हो तो n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन, यानी कि n से एक क्वांटिटी छोटी और फिर गामा के अंदर भी सेम क्वांटिटी, तो अब सेम चीज n माइनस वन एज इट इज, अब इस पे लगाइए सेम चीज गामा n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन से एक क्वांटिटी छोटी और गामा के अंदर भी सेम क्वांटिटी, तो गामा सॉरी तो एक क्वांटिटी छोटी क्या होगी, मतलब एक इंटीजर छोटा आपको करना है n माइनस टू गामा n माइनस टू,
यही थी डेफिनेशन। सिमिलरली अब n-1 और n-2 यही प्रॉपर्टी हमने निकाली थी ऊपर। n-1 और n-2 को एज इट इज रखिए, गामा n-2 पर सेम प्रॉपर्टी यूज करिए। तो इस पर जब वो सेम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या आएगा, n-3 गामा n-3। तो आप ऐसे करते जाओगे तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन। आपके पास लास्ट में n तो आपके पास लास्ट में बचेगा गामा 1। ठीक है, ऐसे आप करते जाओगे। अब गामा 1 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो गामा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। गामा n क्या होता है आपका, 0 to infinity x पावर n-1 e पावर -x dx। आपको गामा 1 कैलकुलेट करना है, तो गामा 1 यानी कि n की जगह 1 पुट कर दीजिए, ये 0 हो गया, e पावर -x dx मीन्स 0 to infinity e पावर -x dx। और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, इक्वल टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 0 to x e पावर -y dy, और यहाँ से लिमिट x गोज टू इंफिनिटी e पावर -y डिवाइडेड बाय -1 0 to x। सो लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, अपर लिमिट e पावर -x, माइनस को बाहर ले लेते हैं इसको, माइनस लोअर लिमिट e पावर -0 इज 1। तो यहाँ पर x गोज टू इंफिनिटी, ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, तो ओनली आपका बचा 1। तो गामा 1 की वैल्यू आपकी आई 1। तो अब आप गामा 1 की जगह जो आपका आया था वहां पे पुट कर दीजिए, इसको अलग रखना। तो यहां से आपका क्या आया, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, गामा 1 आपका 1 हो गया। अब देखो 1 2 3 अप टू n तक, n-1 तक हो रहा है, तो ये क्या बन गया आपका n-1 फैक्टोरियल, ये आपको प्रूफ करना था। सो देयरफॉर गामा n इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। दोनों पार्ट हमने कर लिए, पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।